आज है 17 जून सन 2025। गंगोत्री धाम में हम लोग आए हुए हैं। गंगोत्री धाम की अधिकतर लोग अधूरी यात्रा करके जाते हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम की जो यात्रा है वो कुछ जगहों पे जाने के बाद ही आपकी संपूर्ण मानी जाती है। सभी जगह स्थित हैं गंगोत्री धाम में। अधिकतर लोग अधूरी यात्रा करके गंगोत्री धाम से प्रस्थान कर जाते हैं। तो किस तरीके से अपनी इस यात्रा को पूर्ण करें, कौन कौन सी यहाँ पे जगह हैं, पौराणिक स्थान हैं जो आपको यहाँ आके देखने चाहिए, वहाँ जाके आपको आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो चलिए आज आपको संपूर्ण दर्शन करवाते हैं माँ गंगोत्री धाम के, माँ के इस पावन धाम के। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सभी स्थान हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। स्वागत है सभी का माँ गंगा के धाम गंगोत्री धाम में। आज की यात्रा हमारी रहेगी गंगोत्री धाम की। आपको विजिट कराएंगे गंगोत्री धाम, किस तरीके के यहाँ पे हालात हैं अभी। तो गंगोत्री धाम में हम लोग एंटर कर चुके हैं। एंटर करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे अब देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन चेकिंग काउंटर और टोकन काउंटर। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ चेक कराना पड़ेगा और यात्रा के लिए आपको दर्शन के लिए टोकन यहीं से मिलेगा और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन पास होगा वो आपका यहाँ पे स्कैन किया जाएगा। एंटर करते ही आपको द्वार देखने को मिलेगा जो पूरी तरीके से बन चुका है। पिछले वर्षों में इसका काम चल रहा था। यहाँ से आपकी जो यात्रा है वो रहेगी गंगोत्री मंदिर की, माँ गंगा के मंदिर की, जिसकी दूरी रहने वाली है मात्र 200 मीटर। तो यहाँ से आप 200 मीटर का ट्रैक करने के बाद में पहुँचेंगे आप गंगोत्री धाम मंदिर में। तो गंगोत्री धाम में आने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे होटल्स वगैरह सबकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है। संपूर्ण जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में दी जाएगी। कई पॉइंट्स हैं, जैसे पहला ही पॉइंट हमारा पड़ चुका है यहाँ पे। तो जो यात्री गंगोत्री धाम आने के बाद गौमुख यात्रा करना चाहते हैं तो उनकी यात्रा इसी पॉइंट से, इसी स्थान से शुरुआत होगी, जिसके लिए आपको एक इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ेगा। परमिट कैसे बनेगा वो भी मैं आपको अपनी इस वीडियो में आगे जानकारी दूंगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कई लोग ये सोचते हैं कि गंगोत्री धाम में वो आके सिर्फ माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। गंगोत्री धाम में और भी पौराणिक स्थान हैं जहाँ का आप लोग दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको केदार गंगा के आप दर्शन कर सकते हैं, जिनका संगम यहाँ पे माँ भागीरथी या आप कह सकते हैं माँ गंगा में होता है। उसके बाद में आप लोग दर्शन कर सकते हैं यहाँ के म्यूज़ियम के, और उसके बाद में आप लोग दर्शन कर सकते हैं सूर्य कुंड के। तो ऐसी ही कई जगह हैं, मैं आपको सारी की सारी अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं गंगोत्री धाम की। तो गंगोत्री धाम में आने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। तो अभी जून का महीना है, बारिश शुरू हो चुकी है गंगोत्री धाम में, और कोई इतनी ज़्यादा भीड़ अभी गंगोत्री धाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप आसानी से आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। हार्डली अगर आप सुबह के टाइम में दर्शन करते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, और अगर आप दोपहर के बाद दर्शन करेंगे तो आपको हार्डली 20 से 30 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। होटल्स की अगर मैं बात करूं तो होटल्स यहाँ पे आपको हर तरीके के अवेलेबल हो जाएंगे। धर्मशालाएं भी अवेलेबल हैं, आश्रम भी यहाँ पे हैं, और अच्छे से अच्छा और एवरेज होटल भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। गीज़र फैसिलिटी के साथ भी आपको यहाँ पे होटल मिलेंगे, जिसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो गीज़र अटैच जो होटल हैं उसकी आपको प्राइसिंग 1500 रुपये के आसपास इस सीज़न में पड़ जाएगी, अभी जो बारिश का माहौल चल रहा है। तो मोस्टली हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मंदिर के पास पहुंचने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा घनी हो जाती है, क्योंकि अब हम लोग मंदिर के बिल्कुल नियर बाय पहुँच चुके हैं। खाने पीने के होटल सब आपको, ये सीधा सीधा ही रोड है, इसी पे आपको सभी होटल्स वगैरह और खाने पीने की शॉप्स वगैरह सब आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो अपना यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप बाहर ही स्कैन करवा लीजिए और दर्शन के लिए टोकन ले लीजिए। शाम के समय हम लोग दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गंगोत्री धाम पहुँचे हैं करीब 4 बजे के आसपास। अब हम लोग मंदिर के बिल्कुल मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। हार्डली आपको मेन एंट्री पॉइंट से मंदिर तक पहुंचने में मुश्किल से 15 मिनट का समय लगेगा। अगर आप लोग मार्केट विजिट करते हुए आएंगे, प्रसाद वगैरह की दुकानें आपको सब जगह यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से मंदिर का गेट आपको गंगोत्री धाम का देखने को मिलेगा। एंट्री गेट आप बोल सकते हैं मंदिर का। इस एंट्री गेट को पार करने के बाद में हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हो जाते हैं, और मंदिर के अंदर एंटर होते ही सामने आपको देखने को मिलता है माँ गंगा का भव्य मंदिर, जहाँ पे सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए माँ गंगा आज भी विराजमान है। और यहाँ आप देख सकते हो कि मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना मौसम हो चुका है, बारिश हो रही है हल्की हल्की।
और गंगोत्री धाम में इस टाइम ठंड अच्छी खासी है, तो अगर आप इस सीज़न में गंगोत्री धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि टेम्परेचर अभी भी यहाँ पे रात में माइनस में जा रहा है। और आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे कि भीड़ वगैरह मंदिर के आसपास इस टाइम कम है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। और क्योंकि कुछ ही समय में आरती का भी समय होने वाला है और मंदिर अभी बंद है, क्योंकि आरती के उपरांत मंदिर को दोबारा खोला जाएगा दर्शनों के लिए। तो अभी आपको कुछ ही देर में लेके चलेंगे नीचे घाट की साइड में, जहाँ पे मुख्य स्नान घाट होते हैं और जहाँ पे आरती होती है। तो बहुत ही सुंदर माहौल, बहुत ही सुंदर मौसम इस टाइम गंगोत्री धाम में हो रखा है। और शिव जी का मंदिर भी आपको माँ गंगा के मंदिर के बिल्कुल और उसमें ही देखने को मिलेगा जब आप गंगोत्री धाम में आएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं मुख्य स्नान घाट की तरफ। कुछ इसी तरीके से आपको हार्डली 35 से 40 सीढ़ी उतरनी पड़ेंगी और उतर के आप बिल्कुल मेरे सामने देख रहे होंगे मुख्य स्नान घाट जो है वो यही है। अभी मैं आपको पास ले जाके भी दिखाऊंगा। तो इस जगह की जो पौराणिकता है वो कुछ इस तरीके से है कि जो राजा भागीरथ थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी और माँ गंगा को इसी स्थान पे धरती पे लाए थे। तो प्राचीन काल में जो गौमुख ग्लेशियर था, जो कि अब पिघल पिघल के 21 किलोमीटर पीछे जा चुका है, वो किसी समय में यहीं पे था। और अब जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है और प्रदूषण वगैरह की वजह से अब वो 21 किलोमीटर पीछे जा चुका है। मुख्य स्नान घाट पे आते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भागीरथी जी का मंदिर। राजा भागीरथी जी का आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो मूर्ति है ये भी कई हजार वर्ष पुरानी है। अब हम लोग मुख्य स्नान घाट पे ही खड़े हैं और मुख्य स्नान घाट से आप लोग पूरा यहाँ पे जहाँ आरती होती है यहाँ का भी नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको माँ दुर्गा का, गणेश मंदिर, शिव मंदिर सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जब आप इस यात्रा में आएंगे। और कुछ ही क्षण में जैसा कि आरती की तैयारी भी यहाँ पे पूर्ण रूप से चल रही है और कुछ ही क्षण में आरती यहाँ पे शुरू होगी, तो आरती का भी दर्शन हम लोग आपको करवाएंगे। आप सभी कृपया आरती स्थल पर बैठने का कष्ट करें। अभी हम लोग आ चुके हैं जो यहाँ पे नए घाट बनाए गए हैं स्नान के लिए, क्योंकि जब क्राउड बहुत ज़्यादा होता है तो जो मुख्य स्नान घाट है वहाँ पे स्नान करना पॉसिबल नहीं रह पाता है, क्योंकि माँ गंगा का जो वेग है वो बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो अभी आरती की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ ही क्षण में यहाँ पे आरती शुरू होगी माँ गंगा की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप शाम में दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भीड़ नहीं मिलेगी। और सबसे पहले यहाँ मेन स्नान घाट पे आरती होती है, फिर उसके बाद में मंदिर में आरती होती है और उसके उपरांत जो मंदिर है वो दर्शनार्थियों के लिए, दर्शन के लिए खोल दिया जाता है सभी के लिए। तो आप लोग शाम के टाइम में अगर दर्शन करते हैं तो आप इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, आप आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल मेन मुख्य स्नान घाट पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको चेंजिंग रूम वगैरह भी सब अब बना दिए गए हैं, क्योंकि पिछले साल माँ गंगा में आपदा आई थी और ये सारे घाट बह गए थे। तो अब इन्हें पूरी तरीके से दोबारा रिपेयर करके नया बना दिया गया है। यहाँ अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ तक पत्थर आ चुके थे पिछले साल, तो घाट टूट गए थे, तो अब इन्हें पूरी तरीके से अब नए रूप में दोबारा से बना दिया गया है। तो गंगोत्री धाम में आपको किसी तरीके की भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। रेलिंग्स वगैरह हाँ थोड़ी टूटी हुई हैं, तो थोड़ा संभल के नहाइए अगर आप यहाँ नहाते हैं। वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी आपको सभी घाटों पे यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। मेरे सामने आप लोग जो गंगा के पार आप लोग जो होटल्स वगैरह बने देख रहे हैं, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं और वहाँ कैसे पहुँचेंगे ये भी मैं आपको अपनी वीडियो में आगे बताऊँगा। तो अगर आप बिल्कुल शांति में स्टे करना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से दूर, तो आप लोग दूसरी साइड स्टे अपना ले सकते हैं। आश्रम वगैरह भी जो अधिकतर हैं वो दूसरी साइड में ही हैं और जितने भी होटल्स हैं वो आपको, जो आप गेट की तरफ से मंदिर की तरफ आएंगे तब आपको सारे होटल्स देखने को मिलेंगे।
अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो नए घाट बनाए गए हैं वो किस तरीके से और किस पोजीशन में सन 2025 की जो यात्रा रहेगी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछले साल बहुत ही भारी मात्रा में बाढ़ आई थी यहाँ पे, जिसकी वजह से कई घाट टूटे हैं और रेलिंग्स वगैरह भी बहुत डैमेज हुई थी। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि जून का महीना है, 16 तारीख का समय है आज, और यहाँ पे आपको पूरे वो पौराणिक पेंटिंग्स में वो दृश्य दिखाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से राजा भागीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पे लेके आए थे और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर चित्र और कलाकृतियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, यहाँ पे आप जब भी आइए बस घाट को गंदा मत कीजिए, देवभूमि है और बहुत ही पवित्र माँ गंगा का धाम है ये, और यहाँ पे किसी तरीके की गंदगी ना करें। आप लोग देख रहे हैं कि पूरी तरीके से साफ़ सफाई का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है और नमामि गंगे योजना के तहत यहाँ पे कार्य चलता रहता है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान हमेशा रखा जाता है। पिछली साल की जो आपदा आई थी उसमें ये रेलिंग्स वगैरह आप लोग देख रहे हैं कि टूट गई थी, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो पत्थर बहुत ऊंचाई तक आ चुके थे। तो अभी माँ गंगा में जो वेग है वो कुछ इस तरीके से है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि बहुत ही धीमी धार है, आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतना तेज़ प्रवाह है यहाँ पे। और अगर मैं जल की शीतलता की बात करूँ तो आप लोग 20 सेकंड भी इसमें अपना हाथ डाल के नहीं रख सकते। माइनस में टेम्परेचर है जल का इस टाइम पे। तो स्नान वगैरह आप करें तो थोड़ा ध्यान रख के करें, क्योंकि एकदम से आपकी बॉडी जब इस पानी में जाती है तो सुन्न भी हो सकती है। आरती अब दोस्तों शुरू हो चुकी है, आनंद लीजिए माँ गंगा की आरती का। और आरती के उपरांत हम आपको लेके चलेंगे मंदिर दर्शन के लिए। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा गच्छतु। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानस्तं गृहाणां परमेश्वरी। अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखा हस्तानि गङ्गेण तेखा। मुख्य स्नान घाट की आरती के बाद अब मंदिर में आरती शुरू होने वाली है, यानी कि जो मेन मंदिर है माँ का गर्भगृह, वहाँ पे आरती अब कुछ ही देर में शुरू होगी। और उसके ही उपरांत जो मंदिर है वो दर्शनार्थियों के लिए, सभी भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि गंगोत्री धाम की जो यात्रा है वो आप ऋषिकेश से कैसे कर सकते हैं। आप लोग ऋषिकेश आ जाइए, वहाँ से आप लोगों को शेयरिंग बस मिल जाएगी उत्तरकाशी के लिए, और उत्तरकाशी से आपको गंगोत्री के लिए शेयरिंग टैक्सी वगैरह बसेस हर टाइम अवेलेबल रहती हैं। बाय हेलीकॉप्टर अगर आप लोग ये यात्रा करना चाहते हैं तो आप लोग देहरादून से हेलीकॉप्टर ले सकते हैं जो आपको उतारेगा हर्षिल, और हर्षिल से आप लोग बाय टैक्सी गंगोत्री धाम आएंगे। गंगोत्री धाम के दर्शन आप लोग अगर सेम डे करना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप लोग गंगोत्री धाम के दर्शन सेम डे में करके नीचे उतरना चाहते हैं तो आप लोग हर्षिल जाके स्टे ले सकते हैं। मंदिर में आरती की शुरुआत हो चुकी है और आप लोग देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ यहाँ पे लग चुकी है, और कुछ ही क्षण में जो मंदिर है वो दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। आप लोग आनंद लीजिए माँ गंगा की आरती का। आरती पूरी तरीके से संपूर्ण हो चुकी है और कुछ ही क्षण में जो मंदिर है वो दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। दर्शन हम लोग मंदिर में कर चुके हैं और अभी हम लोग हैं प्राचीन धुनी पे। ये दोस्तों जो आप अग्नि देख रहे हैं ये महाराज भागीरथ के काल से अभी तक यहाँ पे अखंड प्रज्वलित है। तो यही वो स्थान है जहाँ पे महाराज भागीरथ ने तपस्या करी थी और माँ गंगा को जन कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए धरती पे लेके आए थे। यही वो स्थान है और तब से लेके आज तक यहाँ पे हवन कुंड में अग्नि अखंड प्रज्वलित रखी गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल रात मंदिर में दर्शन करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी
और हम लोगों ने फिर होटल में जाके रेस्ट किया, क्योंकि रात में हम लोग साइट सीइंग यहाँ नहीं कर सकते थे। तो अब सुबह हो चुकी है, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरे सामने आप दो रास्ते देख रहे हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तो आप मंदिर की तरफ जाएंगे। तो हमें चलना है सूर्यकुंड म्यूजियम और पार्वती गुफा देखने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से राइट चलेंगे और यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि माँ गंगा जो है कितने विकराल स्वरूप में आगे अपने प्रवाह के लिए चलती हैं। सामने जो आप मेरे ब्रिज देख रहे हैं, इसी ब्रिज के माध्यम से आप लोग गंगोत्री के दूसरे वाले साइड पहुंच सकते हैं। अभी हम खड़े हुए हैं माँ भागीरथी के ऊपर बने इस ब्रिज पे और इसी ब्रिज के माध्यम से हम लोग दूसरी तरफ चलेंगे। तो चलिए इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। और नज़ारे की अगर मैं बात करूं तो गंगोत्री धाम में बहुत ही सुंदर दृश्य और नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह मंदिर घाटी में स्थित है और बहुत ही खूबसूरती प्राकृतिक पहाड़ों से, बादलों से ये पूरी घाटी बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित हर समय रहती है। ब्रिज से आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा और कैमरा इतने अच्छे से नहीं दिखा पाता है, ना ही जस्टिफाइड कर पाता है। जब आप खुद इस ब्रिज पे खड़े होके माँ गंगा का विकराल स्वरूप देखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि ये अशब्द है, आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। इतनी तेज गर्जना है यहाँ पे कि अगर मैं एडिट ना करूं तो शायद आप मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पाएंगे। और मौसम आप देख रहे हैं कि आज गंगोत्री धाम में पूरी तरीके से खुला हुआ है। तो ब्रिज को अब हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि रहने वाला है केदार गंगा। केदार गंगा का जो संगम है वो माँ भागीरथी में ही होता है। और आज हम लोग चलने वाले हैं सूर्यकुंड की तरफ। सूर्यकुंड का अगर मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊं तो सूर्यकुंड वही स्थान है जहां पे सूर्यदेव का निवास स्थान माना जाता है, कि सूर्यदेव आज भी वहां पे निवास करते हैं। और माँ गंगा भगवान सूर्य को अर्घ देती हुई अपने मार्ग में जन कल्याण के लिए आगे बढ़ती हैं। पांडव गुफा इसी रास्ते पे पड़ेगा। और केदार गंगा आप लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग आ चुके हैं केदार गंगा पे। तो यहाँ मेरे साइड में आप लोग जो देख रहे हैं ये केदार गंगा है, जिनका मिलन माँ भागीरथी में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आगे जाके माँ भागीरथी में इनका मिलन हो जाता है। कई ऐसी नदियाँ हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जिनका यहाँ पे संगम माँ भागीरथी में होता है। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप जब देखेंगे इन्हें तो आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा। मन को ऐसी शांति मिलेगी आपको इस जगह पे आके कि आपके अंदर जितने भी नेगेटिविटी होगी, नकारात्मकता होगी, वो अपने आप यहाँ आके पूरी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अब सबकी सुविधा के लिए यहाँ पे ये ब्रिज बना दिए गए हैं, क्योंकि कई साल पहले ये ब्रिज नहीं थे तो लोग पत्थरों के ऊपर से क्रॉस कर करके आगे बढ़ते थे। केदार गंगा में भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वेग से जल आ रहा है और आगे जाके इसका संगम माँ भागीरथी में हो जाता है। तो अब इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में हम लोग पहुँचेंगे दूसरी साइड। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो गंगोत्री धाम में भी GMVN का गेस्ट हाउस है, जिसकी बुकिंग आप लोग कर सकते हैं गढ़वाल विकास निगम मंडल की। तो वो कहाँ पे पड़ेगा ये भी मैं भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में। ये वाला जो रास्ता है जो सूर्यकुंड की तरफ जाता है, ये बहुत ही सुंदर रास्ता आपको देखने को मिलेगा। देवदार और चीड़ के वृक्षों से ये रास्ता पूरी तरीके से ढका रहता है और बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आपको इस जगह से देखने को मिलते हैं। तो केदार गंगा के बिल्कुल पड़ोस से हम लोग ट्रैक करते हुए हल्का सा आगे बढ़ेंगे। मंदिर से जो सूर्यकुंड की दूरी है वो मात्र 500 मीटर के आसपास है और ये ट्रैक कोई भी इतना टफ नहीं है, बिल्कुल इजी ट्रैक है। तो किसी भी उम्र के लोग हों, अगर ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो व्हीलचेयर की व्यवस्था भी आपको गंगोत्री धाम में मिल जाती है और बाकी किसी भी उम्र के बच्चे हों या बुजुर्ग हों वो बहुत आराम से इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि गंगोत्री धाम जो है वो यहाँ से भी आपको कई पॉइंट से दिखेगा।
जो कि भागीरथी नदी को पार करके हम लोग दूसरी साइड आए हैं, और केदार गंगा को भी पार करना पड़ेगा आपको इस साइड आने के लिए। और यहाँ से भी आप लोग गंगोत्री धाम का जो नज़ारा है वो देख पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है पहाड़ों के बीच में। जितने भी पुराने आश्रम वगैरह हैं वो सब आपको इसी रोड पे ही, इसी रास्ते पे देखने को मिलेंगे। अन्य क्षेत्र वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे है। तो अन्य क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? अन्य क्षेत्र वह जगह होती है जहाँ पे आप किसी भी समय आ जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आश्रम का खाना, सात्विक खाना आपको मिलेगा। कहीं आपको खाना ना मिल रहा हो तो हर जगह पे ऐसे धाम में अन्य क्षेत्र होते हैं, आप वहाँ चले जाइए, आपको अन्न मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने पुराने आश्रम हैं सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप गंगोत्री में आश्रम में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ आके स्टे कीजिए, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पे भी नहीं होगी। बिल्कुल शांत माहौल आपको मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि किसी तरीके की भीड़ भाड़ इस इलाके में नहीं है। तो अगर आप गंगोत्री में शांति के लिए आते हैं, कुछ दिन का स्टे करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, गंगोत्री धाम को अच्छी तरीके से, इस इन्वायरमेंट को फील करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ आके रुकिए। तो बातें करते करते अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जो म्यूज़ियम बनाया गया है, म्यूज़ियम में। तो अभी आपको म्यूज़ियम की भी झलक कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाते हैं सूर्य कुंड, जहाँ पे माँ गंगा भगवान सूर्य को अर्घ देती हुई आगे अपने प्रवाह के लिए, जन कल्याण के लिए आगे बढ़ती हैं। अभी मैं आपको पास ले जाके भी दिखाऊंगा, पूरा सूर्य कुंड दिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ से चलेंगे सबसे पहले म्यूज़ियम, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ आप देखिए कितने विकराल स्वरूप में माँ भागीरथी का संपूर्ण जल जो है वो सूर्य कुंड में गिर के तब आगे बढ़ता है। आश्रम का जो म्यूज़ियम है, जो यहाँ पे म्यूज़ियम है, उसके हम लोग बिल्कुल मेन गेट पे खड़े हैं अभी। और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। म्यूज़ियम के अंदर आपको गंगोत्री की प्राचीन फोटोग्राफ्स वगैरह देखने को मिलेंगी। जिन महान संत ने इस म्यूज़ियम को, आश्रम को म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया था, यानी पहले ये आश्रम था, फिर उसके बाद में इसे म्यूज़ियम बना दिया गया। तो जो यहाँ पे संत थे उनकी आप देख रहे हैं कि सामने स्मृति लगी हुई है। ये उनकी कुटिया थी जिसमें वो निवास किया करते थे, और अब इस आश्रम को म्यूज़ियम बना दिया गया है। और बाबा जी जो द्वारा जो जो ट्रैक करे गए हैं, जो गंगोत्री धाम की पुरानी तस्वीरें थीं, वो सब आपको उनका समूह यहाँ पे आपको फोटोग्राफ में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर जगह है। तो अगर आप आए तो इस आश्रम को ज़रूर विजिट कीजिए गंगोत्री धाम में। इस पूरे टूर में आपको एक दिन का समय लगेगा। तो अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग गंगोत्री धाम आ जाते हैं तो आप एक दिन में ये सारी चीज़ें विजिट करके वापस हर्षिल स्टे ले सकते हैं। और अगर आप गंगोत्री धाम में स्टे ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग ये सारी चीज़ें विजिट करके, सब जगह के दर्शन करके, गंगोत्री धाम में रात का स्टे लेने के बाद में अगले दिन अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। म्यूज़ियम के दर्शन करने के बाद में, आप इसे म्यूज़ियम भी कह सकते हैं और आश्रम भी कह सकते हैं, यहाँ से आपको निकलते ही फिर से दर्शन होते हैं सूर्य कुंड के, क्योंकि इस म्यूज़ियम के बिल्कुल पास में ही सूर्य कुंड है। सामने क्या, बिल्कुल पास में क्या, बिल्कुल सामने ही यहाँ पे सूर्य कुंड आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे घने जंगल में से आप लोग सूर्य कुंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बैठने के लिए बेंच वगैरह भी मिलेंगी। तो अगर आप शाम के टाइम में यहाँ आते हैं और मेडिटेशन के लिए आप यहाँ पे कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आप आराम से इन बेंचों पे बैठ के माँ गंगा का भजन कर सकते हैं। आप आराम से यहाँ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये हमारे सूर्य कुंड के दर्शन थे। अब हम लोग चलेंगे आगे अपनी इस यात्रा में अगले स्थान की तरफ, जो कि रहने वाला है GMVM गेस्ट हाउस। जो मैंने आपसे कहा था वो हम आपको इसमें दिखाएंगे कि किस जगह पे आपको पड़ेगा। तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे घुमावदार रास्ते नहीं हैं, गिने चुने एक या दो ही रास्ते हैं। तो आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पूरा वीडियो में दिखाया है। तो ये यहाँ का GMVM का गेस्ट हाउस है,
जो आपको सूर्य कुंड से मात्र 20 मीटर आगे पड़ता है। तो यहाँ की जो बुकिंग है वो आप लोग आके भी कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको गढ़वाल विकास निगम मंडल की जो वेबसाइट है उस पर आपको इसकी बुकिंग के सारे प्राइस वगैरह सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब चलते हैं अपनी आगे की यात्रा में, और आगे की यात्रा में जो अब हमारा पड़ाव आने वाला है वो आने वाला है माँ पार्वती का मंदिर। आप इसे चरण पादुका मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे माता गौरी के, माँ पार्वती के साक्षात चरण के दर्शन आपको यहाँ पे होते हैं। और सूर्य कुंड से प्रस्थान करने के बाद में माँ गंगा जो हैं वो गौरी कुंड में जाती हैं, और गौरी कुंड के बाद में माँ गंगा सभी भक्तों के कल्याण के लिए आगे बढ़ती हैं। आगे आप लोग इसी रास्ते पे जाएंगे तो आपको पांडव गुफा, जो भीम गुफा है, वो भी देखने को मिलेगी, मगर वो अभी बंद कर रखी है क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया है रास्ते में, तो वहाँ अभी जाने की परमिशन नहीं है। रोड पे रिपेयरिंग का काम वहाँ पे चल रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं माँ पार्वती के मंदिर में, आप लोग कह सकते हैं गौरी कुंड पे। गौरी कुंड कहाँ है ये भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फूल लगा के यहाँ पे मंदिर को डेकोरेट किया गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अभी गौरी कुंड के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो पहले हम लोग दर्शन करते हैं माँ के मंदिर के और चरण पादुकाओं के, उसके बाद में हम लोग दर्शन करेंगे गौरी कुंड के। गौरी कुंड के बाद ही माँ गंगा जो हैं वो आगे अपनी यात्रा में बढ़ती हैं। तो सबसे पहला पड़ाव माँ गंगा का सूर्य कुंड, सूर्य कुंड के बाद गौरी कुंड, और गौरी कुंड के बाद समस्त संसार को तारने के लिए माँ गंगा अपने मार्ग में आगे बढ़ जाती हैं। सामने आप लोग देख रहे हैं माँ पार्वती का मंदिर, जहाँ पे माँ पार्वती दर्शन के लिए सभी भक्तों के लिए विराजमान है, और चरण पादुका के दर्शन भी आपको मंदिर के अंदर होंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी शांति और बहुत ही सकारात्मकता, ऊर्जा से भरपूर ये जगह आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे आके मेडिटेशन कर सकते हैं, मन की शांति के लिए आप कुछ समय यहाँ पे बिता सकते हैं। अब चलेंगे गौरीकुंड दर्शन के लिए। यहीं से जो मार्ग है आगे गौरीकुंड दर्शन के लिए जाता है, इसी मंदिर से आपको गौरीकुंड के दर्शन हो जाएंगे। गौरीकुंड बहुत ही छोटी जगह पे स्थित है, तो इतने अच्छे से विजिबल नहीं हो पाता है। जब वेग बहुत ज़्यादा होता है तब आप लोग दर्शन कर सकते हैं, या वेग बहुत ज़्यादा कम हो माँ गंगा में तभी आप दर्शन कर पाएंगे गौरीकुंड के। मेरे नीचे आप लोग देख रहे हैं, कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गौरीकुंड का जो स्थान है यही स्थान है। यहीं पे माँ गंगा इस कुंड में सम्मिलित होके फिर आगे सभी लोगों के कल्याण के लिए अपने प्रवाह में आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ पे आप पत्थर भी देख पा रहे होंगे कि जहाँ तक पत्थर चिकने हैं तो प्रभा प्राचीन काल में यहाँ तक हुआ करता था, जो कि अब आज की डेट में नहीं है। और ये गौरीकुंड है दोस्तों, बहुत ही संकरा रास्ता है गौरीकुंड का। तो गौरीकुंड में स्नान वगैरह संभव नहीं हो पाता है, तो गौरीकुंड में लोग दर्शन ही करते हैं। पहले के टाइम में जब माँ भागीरथी का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था तब यहाँ पे लोग स्नान कर पाते थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि पत्थर अभी भी बिल्कुल चिकने पड़े हैं, जो पानी के प्रवाह से ही पॉसिबल होता है। यही गौरीकुंड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्य कुंड में इतने बड़े प्रवाह से निकलने के बाद में माँ भागीरथी जो हैं वो इतने संकुचित प्रवाह में यहाँ पे आ जाती हैं, और उसके बाद में गौरी कुंड में आप देखिए कि भागीरथी नदी जो है माँ गंगा यहीं से प्रवेश कर रही हैं गौरी कुंड में। यहाँ से आप लोग देखिए, ये यही वो स्थान है जिसे गौरी कुंड कहा जाता है। गौरी कुंड के दर्शनों के बाद अब आइए आपको दर्शन करवा देते हैं माँ गौरी के पद चिन्ह के। चरण के दर्शन आप लोगों को करवा देते हैं, जो कि आपको इस कुंड के बिल्कुल साथ में ही आपको मंदिर मिलेगा, जहाँ पे माता के चरण बने हुए हैं, और आप लोग यहाँ पे साक्षात माँ के चरण के दर्शन आप लोग कर पाएंगे। आप लोग देखिए, यही वो चरण हैं जो माँ गौरी के हैं और यहाँ पे बने हुए हैं। तो आप लोग जब भी इस मंदिर में आएंगे तो ये चरण के दर्शन आप लोग ज़रूर करिए। साक्षात माँ गौरी के चरण यहाँ पे आज भी विराजमान है।
अब हम लोग आ चुके हैं वापस सूर्य कुंड पे और फिर से आपको दर्शन करवाते हैं बिल्कुल पास से सूर्य कुंड के। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, पानी की जो फुहार है वो यहाँ तक उड़ के आ रही है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भारी वेग यहाँ पे माँ गंगा का है। यहाँ पे जो नहाने का स्थान आप लोग देख रहे हैं, तो सामने जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं, तो प्राचीन काल में इसी जगह पे स्नान होता था, जो कि अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा गहराई है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे माँ भागीरथी का वेग होता है। तो अब यहाँ पे स्नान पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो प्राचीन काल में इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से लोग उतर के आते थे और सूर्य कुंड में स्नान करते थे और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। साक्षात भगवान सूर्य का जागृत स्थान इसे माना गया है, जहाँ पे माँ गंगा अर्घ दे के भगवान सूर्य को आगे अपने प्रवाह में बढ़ती हैं। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा ये गंगोत्री का टूर। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। संपूर्ण यात्रा हमने आपको करवाई है गंगोत्री धाम की, तो अब आप लोग जब भी गंगोत्री धाम आएंगे आपको आसानी रहेगी ये सभी स्थान विजिट करने में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर गंगे जय माँ गंगे लिखते रहिए और ऐसे ही नई जगह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।